नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं मुजीत सिंह। दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर मुगल काल। यानी जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनका पूरी तरह से पता है, पूरी बात पता है कि हम लोग का मुगल काल खत्म हो चुका है और आज जो हमारा है वो है उत्तर मुगल काल। यानी कि मुगल काल के बाद के जो काल होता है उसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। पूरी बात बताऊंगा। देखिए, हम लोग मुगल काल कहां से कहां पढ़े थे कि 1526 जब बाबर आक्रमण किया था भारत पर, तो 1526 से लेकर के 1707 तक के बीच का जो साल रहा इसे मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और 1707 से लेकर के 1857 तक का जो काल है उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, मुगल काल में क्या होगा कि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर जैसे महान शासक थे। और उत्तर मुगल काल में क्या होगा कि इसमें बहुत सारे शासक आएंगे जो कि दो चार साल के लिए, 5 साल के लिए, कोई 10 महीने के लिए भी आता है। यानी छोटा छोटा शासक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, और इससे उत्तर मुगल काल से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में उसको हम आपको बताएंगे, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, जो लोग नहीं देखे मुगल काल के वीडियो तो उसको देख लीजिए और मजा आएगा। और हम लोग चलते हैं आज उत्तर मुगल काल की तरफ। और हाँ, एक ही वीडियो में पूरी बात बता देंगे आपको कैसे, तक वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, भागिएगा मत। देखिए, हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल कब से कब तक है तो 1707 से लेकर के 1857, यानी 1707 से लेकर के 1857 तक है। यानी 1857 के जब क्रांति हुआ उसके पहले का जो समय है उसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है दोस्त कि उत्तर मुगल काल हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले हम इसे शासक जान लेते हैं कि शासक का क्रम क्या था। यानी पहले कौन शासक आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये पहले एक नजर में देख लेते हैं। उसके बाद सभी शासक को जहां से क्वेश्चन पूछता है वहां को डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्रम जान लेते हैं शासक का। अब देखते हैं, लेकिन सबसे पहले उत्तर मुगल काल में जो पहला शासक है वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या? प्रथम। तो सबसे पहला शासक कौन? बहादुर शाह प्रथम। ये शासन काल की बात करें तो ये 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इसने शासन किया था और इसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। पहले क्रम जाने के पूरा सबके बारे में डीपली समझाएंगे आपको हम आगे चल के। तो पहला शासक कौन? बहादुर शाह प्रथम। शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक और इसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब बहादुर शाह के बाद दूसरा जो शासक आते हैं वो आते हैं जहांदार शाह। इनका शासनकाल की बात करें तो 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक मात्र 1-1.5 साल शासन किए थे। और इनको सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कैसे कि इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो वही जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसके शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक है और इसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो बोले क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि घृणित कायर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो ये फर्रुखसियर को। इसके बाद फर्रुखसियर के बाद जो शासक आते हैं वो है रफी-उद-दर्जा है और रफी-उद-दर्जा आते। देखिए, रफी-उद-दर्जा जब गद्दी में बैठे थे तो कुछ दिन के बाद या बीमारी के कारण मृत्यु हो गया था। लोग बताते हैं कि टीबी और कुछ हो गया था जिसके कारण के मृत्यु हो गया था। तो ज्यादा दिन नहीं, 3-4 महीने ये शासक किए हैं। तो इनका शासनकाल 1719 में। मरने के बाद फिर रफी-उद-दौला शासन बना और ये भी 4-5 महीना ही शासन किए, फिर इनका मृत्यु हो जाती है। यानी 1719 में 2 शासक आए, रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला। दोनों की मृत्यु हो जाता है, 4-5 महीने ही लोग शासन करता है। इसके बाद जो मेन जो आता है शासक, इसके बाद वो आता है मुहम्मद शाह। भाई गजब ये आदमी है, ऐसे क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये है कि मुहम्मद शाह को किस और नाम से जाना जाता है, तो मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगीला बादशाह के नाम से किससे जाना जाता है, तो यही जाना जाता है आपका मुहम्मद शाह को। मुहम्मद शाह के बाद जो शासक आता है वो आता है
वो आता है अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद अब देखिए द्वितीय आएगा, सब में द्वितीय लगा रहेगा। कैसे? तो अहमद शाह के बाद आएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो 1754 से लेकर के 1758 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, किसका? आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय। लास्ट के सब द्वितीय लगा है, याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी है, आपको याद करा दूंगा मैं, वीडियो में बने रहिए। देखिए इसके बाद कौन होता है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो इनका 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अब शाह आलम के बाद कौन आता है? तो शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय। अकबर मुगल वंश और अकबर मत मानिएगा, वो अकबर सिर्फ अकबर ही थे, लेकिन ये था अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक था। अब फाइनली उत्तर मुगल काल के अंतिम जो शासक है वो है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 तक इनका शासनकाल रहा। किसका? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी बोलिए, जफर कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? उत्तर मुगल काल के सबसे पहला शासक तो बहादुर शाह प्रथम। कितना इजी है, पहला शासक प्रथम, अंतिम शासक तब तो बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर। तो दोस्त उत्तर मुगल काल का जो शासक का जो क्रम है वो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब सभी के एकक के बारे में जानेंगे कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले चलते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो देखिए दोस्त, बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल तो बता दिया, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में? तो देखिए सबसे पहले इनका मूल नाम पूछता है कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम है मुअज्जम। मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम नाम क्या? मुअज्जम, और इसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। उपाधि है जो साहिब बेखबर, जो कि मैं आपको यहाँ समझाया हूं। तो क्या समझना है आपको कि बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम, मूल नाम मुअज्जम है, और इसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। जो अगला जो पॉइंट है वो है कि इसने 2-3 युद्ध किए थे जब शासक बने थे। तो सबसे पहले उसने जजाऊ का युद्ध किया। तो जजाऊ के युद्ध में किसको पराजित किया? तो जजाऊ के युद्ध में आजम को इसने पराजित किया। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि जजाऊ के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम ने किसको पराजित किया है? तो किसको? आजम को। ये याद रखिएगा। और जैसे ही जजाऊ का युद्ध खत्म होता है उसके बाद इसने एक और युद्ध करता है। कौन सा? तो बीजापुर के युद्ध। और बीजापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीजापुर के युद्ध में कमबख्श को पराजित करता है। तो ये भी याद रखिएगा, बीजापुर यानी बीजापुर के युद्ध में कमबख्श को पराजित करता है। तो बहादुर शाह प्रथम से ये इतना डाटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद जो शासक आता है जहांदार शाह, जो यहाँ बताया आपको। तो जहांदार शाह का शासनकाल 1.5 साल किया था, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। इससे क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट? तो वो देखिए, इससे ये कमजोर शासक था। सबसे पहली बात रीजन कि अब सोचिए, आप पहले से सोचिए ना कि जो शासक 1 से 1.5 साल शासन करता है वो क्या रहेगा यार, वो कमजोर ही तो कहेगा। तो सबसे पहला बात कि कमजोर शासक था जहांदार शाह। देखिए इसने क्या किया कि इसका जो ये इसलिए कमजोर कहा जाता है कि ये अपना मर्जी से अपना शासन को नहीं चलाता था। इसको सत्ता को चलाने के लिए कोई और देखता था। वो व्यक्ति का नाम था जुल्फिकार। यानी जहांदार शाह गद्दी पर है, जुल्फिकार उसका सत्ता को देखता था। तो किस बात का राजा है यार तू, इसीलिए तो जल्दी खत्म हो गया। तो जहांदार शाह को सहयोग कौन करता था? तो जुल्फिकार। यानी जहांदार शाह का सहयोग जुल्फिकार था, और इसीलिए जुल्फिकार को इसने वजीर का पद दिया था। वजीर माने क्या कि राजा के जो अंडर में सबसे जो बड़ा पद होता है उसे वजीर कहा जाता है। जैसे आज में हमारे देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर सबसे बड़ा पद कौन है? होम मिनिस्ट्रियल का। तो किसको दिए हैं? अमित शाह को दिए हैं। वैसे ही उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पद था वो वजीर, जो प्रधानमंत्री यानी सबसे मेन जो हेड रहते थे उसे वजीर कहा जाता था। तो इसीलिए जुल्फिकार को इसने वजीर का पद दिया था। तो जहांदार शाह इसका सहयोग करता था। तो समझ में आ गया कि जहांदार शाह एक कमजोर शासक था। ये सहयोग कौन कर रहा था? जुल्फिकार को वजीर का पद दिया गया। अब देखिए जुल्फिकार एवं वजीर का पद था, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जहांदार शाह था ना, इसको मतलब सत्ता में से जल्दी हटने का कारण क्या हुआ? दोस्त ये सत्य बात है। यदि मेरे वीडियो यदि लेडीज भी देखिएगा तो बुरा मत मानिएगा, बट ये सत्य बात है कि जिस मतलब मैटर में यदि लेडीज पड़ जाती है तो मैक्सिमम आपको वहां से जो सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कोई भी देखिए हमारे देश के अंदर, चाहे हमारा देश भी गुलाम हुआ तो लेडीज का ही हाथ था। रामायण महाभारत से लेकर के हर चीज देखिए, वो ज्यादा ऐसा ही होता है। वही जहांदार शाह इसी में चला गया था। जहांदार शाह ने क्या किया था, एक लाल कुंवरी नाम की एक वैश्या थी। क्या नाम था उसका? लाल कुंवरी, याद रखिएगा। लाल कुंवरी नाम की एक वैश्या थी, उससे इसको संबंध था, बराबर संबंध था और उससे मिलता जुलता रहता था, दरबार में बुला लेता था। और मतलब इसका मतलब सभी लोग को पता था कि लाल कुंवरी से इसको अच्छा संबंध है और इन लोग को मतलब आपसी संबंध है, और दरबार में बुला लेता था और मतलब लगभग ये ओपन ही चलता था। लेकिन ऐसा तो कुछ दिन चलेगा नहीं, तो इसने क्या किया, उसके साथ अच्छा संबंध रहा, जिसके कारण इसका जो कमजोरी को फायदा उठा करके सैयद बंधु यानी दो भाइयों ने इस जान से मार दिया। दो बंधु ने, दो सैयद बंधु ने, जो कि उसका नाम था, जिसका नाम था अब्दुल्ला खां एवं हुसैन खां। तो आगे बताएंगे। तो यहां याद रखिएगा लाल कुंवरी वैश्या के साथ यह संबंध रहा है और जिसके कारण सैयद बंधु द्वारा जहांदार शाह का हत्या कर दी जाती है। सैयद बंधु द्वारा जहांदार शाह का हत्या कर दी जाती है। तो क्लियर हो गया यहां से। जहांदार शाह कमजोर शासक था, इसको चलाने के लिए जुल्फिकार खां जो पूरा सत्ता को देखता था, जुल्फिकार खां को वजीर का पद दिया था और इसको लाल कुंवरी वैश्या के साथ संबंध था, जिसके कारण सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह को हत्या कर देता है। अब देखिए सैयद बंधु दो भाइयों ने मिलकर के इसे जहांदार शाह को हत्या कर देता है, और दो भाइयों ने इसे हत्या करता है, मार देता है। तो यही दो भाइयों ने उसको सब चलाने के लिए एक नई शासक का चुनौती करता है, जो शासक है फर्रुखसियर। तो इसके बाद जो हत्या हो जाती है, तो जो नए जो शासक आते हैं वो आते हैं फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक है। फर्रुखसियर कौन लाया सत्ता में? तो सैयद बंधुओं ने। कौन? सैयद बंधु, दो भाइयों ने लाया। सैयद बंधुओं का नाम क्या था भाई? तो एक का नाम था अब्दुल्ला खां और एक का नाम था हुसैन खां। और जब जैसे फर्रुखसियर को सत्ता में लेकर आ गया, तो एक जो भाई था अब्दुल्ला खां, उसको फर्रुखसियर ने वजीर का पद दे दिया, क्योंकि भाई उसी के कारण दिया आया है सत्ता में, शासक बना है। तो एक भाई को दे दिया वजीर का पद, और दूसरा जो भाई था ना उसको सेना का प्रमुख बना दिया, यानी जितना भी है ना उसको सेना से संबंधित और जितना भी मतलब उसके शासनकाल में था ये सब देखता था। तो दोनों को अच्छा अच्छा पद दिया था इसीलिए। तो देखिए फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक कौन बनाया? तो सैयद बंधुओं ने इसे बनाया। कौन? अब्दुल्ला खां, जिसको वजीर का पद दिया, दूसरा हुसैन का, जिसे सेना का प्रमुख बनाया गया। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जय सिंह को सवाई की उपाधि इसने दिया था। जो राजा जय सिंह है उसको सवाई की उपाधि इसी ने दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जय सिंह को सवाई की उपाधि, तभी ना बोलते हैं कि सवाई राजा जय सिंह। अब इसके बाद इसने 1717 में शाही फरमान जारी किया, यानी अंग्रेज के साथ जो संबंध था वो व्यापार वगैरह करने के लिए, ज्यादा कारखाना वगैरह खोलने के लिए ये मतलब अनुमति दे दिया था। इसके बाद 1716 में बांदा बहादुर को इसने फांसी दे दिया था, यानी बांदा बहादुर नाम के एक व्यक्ति था, इसको फांसी दिला दिया था। कौन? फर्रुखसियर ने कब? 1716 ईस्वी में। इसके बाद
कुछ दिन के बाद इनकी हत्या हो जाती है और हत्या करने के बाद जो नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो आते हैं रफी-उद-दर्जाल, जो कि 1719 ईस्वी में आते हैं और इनका शासनकाल 1719 में ही जनवरी से लेकर मई तक रहते हैं और इनका टीबी रोग होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद दूसरा शासक आते हैं रबीउद-दौला, जो कि मई के बाद बनते हैं, ये जून में आते हैं। जून से लेकर सितंबर तक ये शासन करते हैं और ज्यादा नहीं 4-5 महीने ये शासन किए हैं और दोनों को शासक बनाने का जो काम किया था यही सैयद बंधु ही ने किया था। यानी देखिए, जहदार शाह को हत्या कर दिया सैयद बंधु ने, मार दिया, फर्रुखसियर को शासक बनाया। फर्रुखसियर को फिर मार करके, यानी ये आगे चल के अपना मनमानी करने लगे तो फर्रुखसियर को भी मार करके रफी-उद-दर्जाल को शासक बनाया। इसको मर जाने के कारण रफी-उद-दौला शासक बना, कौन? सैयद बंधु नहीं बनाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बहुत तगड़ा, क्या कि शासक निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को, क्योंकि शासक निर्माता का भाई शासक का निर्माण कर रहा है। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर को लेकर आ गया, इसके बाद ये दोनों लेकर आ गया और आगे भी लेकर आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि शासक निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन? तो अब्दुल्ला खां, देखिए अब्दुल्ला खां एवं हुसैन खां को। अब देखिए रफी-उद-दौला के बाद, यहाँ रफी-उद-दौला के बाद कौन था? मोहम्मद शाह। ये भाई बहुत तगड़ा शासक रहता है। कौन? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त एक मिनट इस बात को आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको मोहम्मद शाह के बारे में बताता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मोहम्मद शाह के बारे में आपको बता रहा हूं। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं मोहम्मद शाह। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं आपको बताया, सबसे पहले इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त, इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से किससे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। क्लियर? अब देखिए, मोहम्मद सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने ये किया कि मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु का पतन, यानी सैयद बंधु जो थे उनको मार दिया। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को इसने जान से मार दिया। क्यों? कि इसने देखा कि इसके पहले फर्रुखसियर को जान से मारा, इदाउद-उद-दौला को मारा, वही 3 शासकों को मार दिया। तो मोहम्मद शाह को डाउट था कि हो सकता है कि मेरे को भी मार दे और किसी और को शासक बना दे। इस डर से मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को जान से मार दिया, खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि सैयद बंधु का पतन किसने किया? तो मोहम्मद शाह ने। क्यों? अपना खुद के डर से बचने के लिए। अच्छा किया, कौन भरोसा था भाई इसको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोहम्मद शाह से कि इसी के समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। शासनकाल देख लो भाई, 1719 से लेकर 1748 से, और 1739 ईस्वी में नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके उसने दिल्ली में 57 दिन तक रहा था और फाइनली यहाँ से बहुत सारे धन संपत्ति, यहाँ के कोहिनूर हीरे, शाहजहां द्वारा जो बनाया गया था मयूर सिंहासन, उसको भी नहीं छोड़ा, सबको लेकर चला गया। यानी बहुत सारा धन संपत्ति लेकर चला गया है। देखिए, संधु पतन हो गया। नादिर शाह का आक्रमण कब? 1739 ईस्वी में। तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 ईस्वी में। किसके समय? तो मोहम्मद शाह के समय। इसने दिल्ली में कितना दिन तक रहा? 57 दिन तक, और बहुत सारे हीरा, सोना, चांदी, धन संपत्ति और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को भी इसने लेके चला गया है। अरे देखिए कितना ही मयूर सिंहासन, बहुत सारा मतलब मेडल वगैरह, ज्वेलरी से बहुत सारा कीमती बनाया गया था, इसको भी लेके चला गया। कोहिनूर हीरा को लेकर चला गया, यानी बहुत सारा संपत्ति लेके चला गया। तो मोहम्मद शाह से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? तो इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। सैयद बंधु को पतन किया, नादिर शाह ने आक्रमण किया और यहाँ से कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और हीरा, सोना, चांदी लेकर के चला गया। और दिल्ली में कितना दिन तक रहा? 57 दिन तक इसने रहा था। क्लियर है? अब चलिए, मोहम्मद शाह के बाद जो शासक है वो है अहमद शाह। अहमद शाह, तो ये से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसे शासनकाल 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। इसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला अब्दाली आक्रमण हुआ था इसके समय, कौन? 1748 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला अब्दाली आक्रमण कब हुआ?
किसके समय हुआ? तो अहमद शाह के समय। कब? 1748 में। और जो अब्दाली आक्रमणकारी था वो कौन था? वो था अहमद शाह। यानी याद कर लीजिए कितना इजी है दोस्त। कैसे? तो अहमद शाह शासक था, उसी के टाइम कौन? अब्दाली आक्रमण हुआ। कौन किया भाई? तो अहमद शाह ही किया। यानी जिसका शासन है वो और आक्रमण करने वाला दोनों का सेम नाम। तो अहमद शाह के समय में अब्दाली आक्रमण कौन किया? तो अहमद शाह किया। इजी है ना याद करना, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है। कौन? तो आलमगीर द्वितीय के समय पलासी का युद्ध हुआ था दोस्त। देखिए आलमगीर द्वितीय के समय पलासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में, जो कि मैं मुगल काल में आपको पढ़ा चुका था कि 1757 में जो युद्ध हुआ था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो पलासी युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके समय? आलमगीर के समय। अब देखिए अगला शासक आता है वो है शाह आलम। देखिए उस शाह आलम से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है। शाह आलम से क्या? तो इसके समय दो शासक थे। शाह आलम के समय दो शासक थे। देखिए कौन? इसके समय दो शासक थे। कौन? तो एक तो शाह आलम द्वितीय था ही, और साथ ही साथ शाहजहां तृतीय के नाम से एक शासक था। दोनों शासन करते थे। तो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट क्या, कि एक समय का दो शासक किसके समय था? तो आलम शाह के समय दोनों थे। और इससे क्वेश्चन क्या पूछता है आलम शाह से? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। शासन काल देख लीजिए 1759 से 1806। तो 59 के बाद को 1764। तो इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ। साथ ही साथ इसके समय इलाहाबाद की संधि भी हुआ है। दो इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट ये पानीपत का तृतीय युद्ध भी इसी के समय हुआ है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय हुआ? तो यही शाह आलम के समय। तो इसी समय तीन महत्वपूर्ण युद्ध। कौन? तो पहला बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि, और पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला बाबर किया था, फिर अकबर किया था, जो कि मैं बताया था 1756 कितना 1526, 1556 और 1761। यानी पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 ईस्वी में। तो क्लियर है? तो याद रखिएगा कि ये शाह आलम के समय हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद उसने क्या किया कि अंग्रेजों ने इस पर दबाव डालने लगा। अंग्रेज दबाव डालने लगा, जिसके कारण इसने अंग्रेजों से मिल गया। देखिए 1803 में लॉर्ड लेक नाम के एक व्यक्ति था। लॉर्ड लेक अंग्रेज था। लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम ने अंग्रेजों का संरक्षण बन गया। अंग्रेज मिल गया अंग्रेजों का संरक्षण बन गया। कब? 1833 ईस्वी में। किसके प्रयास से भाई? तो लॉर्ड लेक के प्रयास में से। तो इसको मत भूलिएगा कि लॉर्ड लेक के प्रयास से यही जो था शाह आलम अंग्रेजों का संरक्षक बना। अब देखिए इसके बाद जो शासक आता है वो था अकबर द्वितीय। भाई अकबर द्वितीय से एक तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या? तो देखिए राजा राम मोहन राय को जो राजा जो बोलता राजा, तो राजा की उपाधि किसने दिया? तो ही अकबर द्वितीय ने दिया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा, देखिए ये राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने। दोस्त इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो ये अकबर द्वितीय ने। और इसी के समय राजा राम मोहन राय ने विदेशों का भी यात्रा किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दो बात राजा राम मोहन राय से। कैसे? तो अकबर ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, और राजा राम मोहन राय ने इसी के समय विदेश का यात्रा किए थे। अब देखिए इसके बाद ये फाइनल आता है और अंतिम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम और शुरुआत और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए मुगल उत्तर मुगल काल के सबसे जो था अंतिम शासक वो कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहादुर शाह जफर जफर भी बोलिए। अरे बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मुगल वंश उत्तर मुगल काल का सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। इसके समय में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। क्या? तो इसके समय में 1857 की क्रांति हुआ था। शासन काल देख लीजिए 1837 से 57 तक तो रहा ही था।
1857 की क्रांति किसके समय हुआ? बहादुर शाह जफर के समय में। और बहादुर शाह को इसके बाद यहाँ से रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ है आपको पता है? म्यांमार में पड़ता है रंगून। और फाइनली बहादुर शाह जफर को 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। कहाँ? रंगून में। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? उत्तर मुगल नहीं लगा था, मुगल एक पूछता है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर। देखिए 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और इसके बाद बहादुर शाह जफर कहाँ भेज दिया गया? रंगून, जो कि म्यांमार में पड़ता है। और कुछ दिन के बाद ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ है? रंगून में। ठीक है, क्लियर? ये रहा हमारा उत्तर मुगल काल। दोस्त ये मैं कोशिश किया हूं एक छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करने का उत्तर मुगल काल से। तो दोस्त मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आपको आधे घंटे के अंदर पूरी टॉपिक आपको मैं कवर कर दिया हूं। और इससे मेरे को उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा पीटी के लिए। तो पीटी के लिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी लेकर के, रेलवे से लेकर के सीजीएल, सीपीयू, कोई भी एग्जाम दीजिए, पीटी के लिए बहुत ही काफी है। तो इसको याद रखिएगा और अच्छा समझने के लिए एक बार और वीडियो देखिए और मजा आएगा। जहां डाउट है एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को। और अब हमारा मुगल काल खत्म हो गया, उत्तर मुगल काल खत्म हो गया, और बीच में एक टॉपिक आपको छोड़ दिए हैं। कौन? तो जब हुमायूं जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम 15 साल के लिए शेरशाह सूरी शासक बना था। तो कल जो हमको पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, वो शेरशाह सूरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। और बीच में जो 15 साल का जो समय था, जो कि हुमायूं चला गया था, सिंध चला गया था, उसके बाद जो शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन किया है, उसके बारे में कल आपको एक क्लास ले लेंगे, 1 से 2 क्लास लेंगे और पूरी शेरशाह सूरी पढ़ाते हैं। सूर्यवंश, शेरशाह सूर्य पर सूर्यवंश का स्थापना किया, तो सूर्यवंश कल चलेगा कल के क्लास में। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको क्लास अच्छा लगा तो दोस्त कहने की जरूरत नहीं है, लाइक कीजिए, लाइक करने से मेरे को सपोर्ट मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए। और कल हम लोग मिलते हैं सूर्यवंश को लेकर के और शेरशाह सूरी के बारे में आपको एक कहानी और बहुत अच्छा से समझाएंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक जय हिंद।